अगर आप सिंपल जो ब्लॉग पेज है आपका, जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉग पोस्ट होती हैं आपकी, अगर आप उनको विज़िट करें, तो यहाँ पे आप देखें कि आपको जस्ट ब्लॉग पोस्ट जो है वो शो हो रही है। ये ब्लॉग पोस्ट कौन-सी हैं? ये अगर आप डैशबोर्ड के अंदर आएँ और अपने पोस्ट वाले इस पेज को विज़िट करें, तो आप देखें यहाँ पे आपकी 2 ब्लॉग पोस्ट एडेड हैं, ठीक है? ये आपकी डिफ़ॉल्ट पोस्ट होती हैं। और इसी तरह जो आपकी ये वाली पोस्ट है, ये आपकी कस्टम पोस्ट टाइप है जो आपने क्रिएट की है, ठीक है? तो ये दोनों डिफरेंट पोस्ट टाइप्स हैं। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करना चाहें कि लेट्स से अभी आपके ब्लॉग पेज पे जस्ट आपकी जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट है वो शो हो रही हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट के साथ-साथ जो आपकी कस्टम पोस्ट्स हैं जो आपने यहाँ पे क्रिएट की हैं, ये भी इसी इसी के अंदर डिस्प्ले हों। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं? डॉक्यूमेंटेशन का पेज जो हमने विज़िट किया था वर्किंग विद कस्टम पोस्ट टाइप्स, तो इसके एंड पे अगर आए अल्टरिंग द मेन क्वेरी, मेन क्वेरी वो होती है जो आपके ब्लॉग पेज पे यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है? तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट इस क्वेरी के अंदर जस्ट आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो शो हो रही है। तो हमने इस मेन क्वेरी को अल्टर करना है, मीन्स कि इसको चेंज करना है सो दैट कि हमारी जो कस्टम पोस्ट टाइप्स हैं वो भी इस मेन क्वेरी के थ्रू आपके ब्लॉग पेज पे डिस्प्ले हों। तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें एक एक्शन हुक प्रोवाइड करता है प्री गेट पोस्ट की। फिलहाल हम इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं और फिर हम इस कोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी हम इसको कंट्रोल सी, और जहाँ पे हमने अपनी कस्टम पोस्ट टाइप डिफाइन की थी कॉमन के अंदर, कॉमन डैश कोर डैश पीएचपी, तो इसके नीचे हम एक कमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड कर लेते हैं, क्या, और इसके नीचे हम अपना कोड पेस्ट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाली लाइन तो अब आपको इसका आइडिया हो गया होगा कि ये हम जस्ट इस एक्शन हुक को अटैच कर रहे हैं इसके साथ अपना कस्टम कोड, और ये हमने इसका कस्टम फंक्शन का जो नेम है वो हमने चेंज कर दिया। तो अब इस फंक्शन के अंदर हमको एक आर्ग्यूमेंट मिल रहा है डॉलर क्यूरी के नाम से। ये आपकी मेन क्यूरी है जिसको हमने ऑल्टर करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि हम ये चाह रहे हैं कि हम हर जगह पे इस क्यूरी को ऑल्टर नहीं करना चाह रहे, बल्कि कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर हम इसको ऑल्टर करना चाह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि इफ इज अंडरस्कोर होम, ठीक है, अगर तो जो पेज आप विजिट कर रहे हैं जिस पे ये क्यूरी रन हो रही है, अगर वो होम पेज पे विजिट हो रही है, तो उस केस में आपने इस क्यूरी को मॉडिफाई करना है। एक कंडीशन तो ये है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि जो आपका ब्लॉग पेज है वो आपका होम पेज ही असाइन हुआ होता है, ठीक है? तो कुछ केसेस में आपका स्टैटिक पेज होम पेज होता है और कुछ केसेस में आपका जो ब्लॉग पेज होता है वही आपका होम पेज होता है। तो उस केस को हैंडल करने के लिए हम इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं। ये वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है इज अंडरस्कोर होम के नाम से। तो ये फंक्शन आपको सिंपली रिटर्न कर देता है ट्रू अगर आप इस क्वेरी को रन कर रहे हैं होम पेज पे, और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर ये होम पेज नहीं है। तो इस फंक्शन का सिंपली ये मतलब है। दूसरी कंडीशन एंड के साथ हम लगा रहे हैं कि अब एंड के साथ क्या है कि अगर ये होम पेज भी हो और दूसरा ये है कि ये मेन क्वेरी भी हो, ठीक है? मेन क्वेरी का मेथड जो है ये हम इस ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल कर रहे हैं कि इस क्वेरी के अंदर ये जो इज मेन क्वेरी है, मींस कि ये जो क्वेरी आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी मेन क्वेरी होनी चाहिए। मेन क्वेरी वो आपकी ब्लॉग पोस्ट वाली क्वेरी होती है जिसके थ्रू आप अपनी पोस्ट को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं ब्लॉग पेज पे, ठीक है? तो इसकी अगर आप फर्दर डिटेल्स देखना चाहें तो आप इस फंक्शन को कॉपी करके तो आप इसको इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है आप फर्दर उसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि इसको बता रहे हैं, अब हम यहाँ से अपनी क्यूरी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है? क्यूरी डॉलर क्यूरी जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर एक सेट का फंक्शन होता है, ठीक है? इस सेट के फंक्शन को आप 2 पैरामीटर पास करते हैं। एक आप बताते हैं कि आप इसकी जो पोस्ट टाइप का जो आर्ग्यूमेंट है ना आप उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप पहले ये बताते हैं कि आप किस चीज़ को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी पोस्ट टाइप को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोस्ट टाइप होती है वो ये वाली होती है, पोस्ट, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक अरे दे रहे हैं कि बजाय इसके कि आप जस्ट एक पोस्ट को इस पोस्ट टाइप के तौर पे कंसिडर करें और उसके हिसाब से क्यूरी को सेट करें, आप उसके बजाय हमारी एक कस्टम पोस्ट टाइप है उसको भी अटैच कर लें। तो हमारी जस्ट एक ही कस्टम पोस्ट टाइप है, तो इस थर्ड आर्गुमेंट को हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम अपनी कस्टम पोस्ट टाइप की जो की है वो ऐड कर देंगे। तो हमारी कस्टम पोस्ट टाइप की है बुक, ठीक है? तो अब हम इसको सिंपली ये बता रहे हैं कि डॉलर क्यूरी जो आप यहाँ पे हमें दे रहे हैं इसके साथ आप क्या करें कि इसके अंदर जो पोस्ट टाइप का आर्गुमेंट है उसको चेंज कर दें। उसको कैसे चेंज करें? पहले आप जस्ट एक पोस्ट को डिफॉल्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, अब इस पोस्ट के साथ एक और कस्टम पोस्ट टाइप को भी ऐड कर लें जो कि बुक के नाम से है। तो हम इसको एज इट इज़ अगर इसको हम सेव करके रन करें और ब्लॉग पेज पे जाएं और इसको अगर हम रिफ्रेश करें, जो कस्टम पोस्ट टाइप्स थी बुक वाली वो भी अब इस मेन क्यूरी के अंदर शो हो रही है।